अगर आज भी हमें निराश होना पड़ा तो हम यहाँ से जाके सीधे सीधे संसद का घेराव करेंगे। ये कोई प्रदेश बचेगा नहीं जहाँ आंदोलन नहीं होगा। पूरी लेंगे। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। किसान एकता कहते हैं, गोली से नहीं डरते हैं। किसानों ने ललकारा है, भारत देश हमारा है। भारतीय किसान यूनियन बानू जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बानू जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। भारतीय किसान यूनियन बानू जिंदाबाद। हमें तो उम्मीद तो बहुत है, लेकिन हमें इतना पता है क्योंकि ये पहले की तरह ये क्या है, वार्ता के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। और आज हमारे संगठन ने ठान लिया है कि अगर आज भी हमें निराश होना पड़ा तो हम यहाँ से जाके सीधे सीधे संसद का घेराव करेंगे, क्योंकि अब लड़ाई अब आर पार की होगी। बहुत दिन हम लोगों ने इंतजार कर लिया। हमारे पंजाब के किसान भाई, हमारे हरियाणा के किसान भाई पिछले 15-20 दिन से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। हम लोगों को भी यहाँ 5 दिन हो गए लगातार, तो अब हम मानने वाले नहीं है। तीनों कानूनों को वापस लेने का वो भी बोल देना, तो कभी सारे किसान जो घर बार छोड़कर, खेती छोड़कर सड़क पे, ये सब तो घर जाना चाहते हैं, यहाँ रहना कौन चाहता है। इसलिए सब परेशान हैं और इस परेशानी को देखते हुए सरकार को चाहिए दूसरी घोषणा भी कर दे। तीनों काले कानून वापस लिए जाते हैं और न्यूनतम समर्थन मूल्य की खरीद की गारंटी का कानून बनाया जाएगा, ये लिखित में दे दो। सब खुश हैं, सब प्रसन्न हैं, कोई लड़ाई नहीं चाहता। अभी तो 10 प्रदेशों में समाचार आए हैं, ये कोई प्रदेश बचेगा नहीं जहाँ आंदोलन नहीं होगा। और अभी राजस्थान से एक जो तैयारी हुई है, सब रास्ते बंद हो चुके, अभी NH 8 खाली है, वहाँ से सांस आ रही है सरकार को। इसलिए वहाँ 3 दिन पहले पड़ाव शुरू कर दिया राजस्थान के किसानों ने, और वहाँ पड़ाव शुरू करके सरकार को कह दिया यदि वार्ता का सकारात्मक परिणाम नहीं आया तो किसान कूच करेंगे जंतर मंतर जाने के लिए दिल्ली के लिए। और उसके लिए वहाँ किसान उदयपुर के, चित्तौड़ के, बारा के, यानी दूर दूर के जिलों के किसान भी माना शुरू है। और जैसे ही लोगों को ये लगेगा कि इसका सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहा है तो फिर किसान वहाँ जुटेंगे और फिर 8 नंबर पे किसान ही किसान दिखेंगे, कोई दिखेगा नहीं। हम ये चाहते हैं सरकार से, हमारी ये आग्रह करते हैं सरकार से कि खुले मंच से मीडिया वियन वालों हो और मीडिया के सामने खुले मंच से जो वार्ता करें और ओपन करके करें। बंद कमरे में ये हम नहीं चाहते कि किसानों के साथ बंद कमरे में कोई बात हो। अगर ऐसा नहीं होता है, किसानों के पक्ष में कोई चीज़ नहीं आती है, सही नहीं होता है, तो हम उनकी काला कानून जो बनाया है उसको नहीं मानते हैं, उसके विरोध में आंदोलन करेंगे, बैरियर तोड़ेंगे, दिल्ली सदन का घेराव करेंगे। जब मीटिंग शुरू होगी, बातचीत होगी, उसके बाद ही ये कुछ कहा जा सकता है कि किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। सर, आज भी आप होपफुल है कि कहीं आगे का रास्ता निकलेगा? कुछ किसानों के बयान आ रहे हैं, सिरसा जी कह रहे हैं जो आपके साथ मीटिंग में आते हैं, उनका कहना है आप रिटर्न में भी MSP देंगे तो भी वो मानने को तैयार नहीं है कानून। देखिए, दरअसल बैठक में जो बात होगी उसी पर भरोसा किया जा सकता है। और कुल मिला के मैं तो आशावान हूँ कि निश्चित रूप से किसान सकारात्मक दिशा में सोचेंगे और आंदोलन का रास्ता छोड़ेंगे। तो ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है और निश्चित रूप से इसके अंदर अगर किसानों को कोई इश्यू है जिनके ऊपर इनको अगर कोई डाउट है तो उसको क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। और उसके बाद में जैसा कि किसानों के जो अगर आज जैसा वार्ता है, उस वार्ता के अंदर निश्चित रूप से
पूरा विश्वास है कि उनके साथ में बैठकर जो उनके इश्यू होंगे उनको क्लियर करके, और आने वाले समय में हम ये चाहते हैं कि किसानों की इनकम डबल कैसे हो, और इसीलिए ये बिल आए हैं। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि निश्चित रूप से आज किसानों के साथ में वार्ता होगी तो उसके अंदर उनके इश्यू, और पिछले 4 वार्ता हुई है उसके अंदर निश्चित रूप से कुछ उनके इश्यू उनके भी क्लियर हुए हैं कि वास्तविकता कुछ अलग थी और जो उनके सामने विपक्ष ने पेश किया वो अलग विषय था। तो इसमें कुल मिलाकर राजनीति है, विपक्ष इस आंदोलन को भड़काने के प्रयास में है, और कुल मिलाकर मुझे लगता है कि किसान, हिंदुस्तान का किसान बहुत समझदार है और इस बात को समझेगा, और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसान के अहित का कोई निर्णय हो ही नहीं सकता। तो प्रधानमंत्री जी की सोच है कि किसान आत्मनिर्भर बने, इसीलिए बजट के अंदर भी प्रावधान बढ़ाकर किया है। यूपीए के समय में जो कृषि का बजट होता था वो मात्र 13 या 14 हजार करोड़ रुपए होता था। आज एक साल का अगर एक बजट है तो वो 1,37,000 करोड़ इस साल का बजट है। तो कुल मिलाकर इससे ही समझ में आता है कि 10 गुना अधिक बजट किया है तो वो किसानों के लिए किया है। 10,000 आज जैसे कि किसानों के लिए सम्मान निधि का पैसा डायरेक्ट किसान को मिल रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर। तो ये ऐसा सब प्रधानमंत्री जी की सोच ये कि किसान को हम कैसे आत्मनिर्भर बनाएं। तो इसलिए ये जिन्होंने 60 साल शासन किया वो लोग ये काम कर नहीं पाए, इसलिए उनको इस बात की तकलीफ है कि हम देश के किसान का भला कैसे हो जाए, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को इसका क्रेडिट ना मिले। इसलिए सारा ये विपक्ष का ये पूरा खेल है। लेकिन मैं तो ये सोचता हूँ किसान निश्चित रूप से इस बात को समझेंगे, और आज की इस वार्ता के अंदर हम निश्चित रूप से किसानों के हित के अंदर ही ये फैसले होंगे, और किसान और हम सब बैठकर निश्चित रूप से इसमें अच्छा सौहार्दपूर्ण वातावरण के अंदर फैसला आएगा, और जरूर किसान इस आंदोलन को आज वापस लेने की पूरी उम्मीद है।